शर्मा लवली किड्स, वेलकम बैक बीडीडी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ये कोई ये नहीं है कि हाँ ये 2 क्लास का ही है, ये 1 क्लास से ही चालू हो जाता है, यूकेजी में भी चालू हो जाता है और ये चलते रहता है पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे। तो कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देता है उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि पानी हो गया, पानी को हम लोग तो पानी बोलते हैं, लेकिन कितना पानी अगर ना समझे तो फिर क्या बोलेंगे, जल। तो ये दोनों शब्द एक जैसा है, तो ये क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द। तो आइए शुरू करते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। क्या हो गया, समान अर्थ वाले शब्द मतलब एक जैसा अर्थ। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे जननी, जननी कौन हो गया, जो जन्म देता है। तो जो जन्म देता है उसे तो हम लोग मम्मा बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मदर बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द। तो जननी को क्या बोलते हैं, माँ। यह है सर्प। सर्प की प्रवृत्ति कैसी होती है, विषैला होता है, विष भरा होता है। वो काटे या ना काटे, लेकिन आदमी को ये डर हो जाता है कि ये सांप है, ये इसके पास जाएंगे तो ये काट ही लेगा। तो इसलिए सांप की प्रवृत्ति के देखकर उसको विषधर बोला जाता है, सांप बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माँ, माता और जननी का एक ही अर्थ है। इसी प्रकार सांप, सर्प और विषधर का एक ही अर्थ है। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है घर। घर का पर्यायवाची क्या होगा, गृह, आलय, सदन। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गृह, आलय, सदन। घर का पर्यायवाची क्या होगा, गृह, आलय, सदन। घर, गृह, आलय, सदन। उसी तरह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चांद, शशि, चंद्र। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांद, शशि, चंद्र। चंद्रमा, चांद, शशि, चंद्र। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल, नीर, वारी। पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल, नीर, वारी। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा मेघ, जलधर, घन। बादल, मेघ, जलधर, घन। बादल, मेघ, जलधर, घन। बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा बाग, उपवन, वाटिका। बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा बाग, उपवन, वाटिका। बाग, उपवन, वाटिका। बगीचा, बाग, उपवन, वाटिका। पिता, पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बापू, तात, जनक। बापू, तात, जनक। पिता, बापू, तात, जनक। पिता का पर्यायवाची शब्द बापू, तात, जनक। अब वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जानते हैं, पेड़, तरु, पादप। वृक्ष, पेड़, तरु, पादप। वृक्ष, पेड़, तरु, पादप। 8 नंबर में है बारिश। बारिश का पर्यायवाची शब्द होगा वर्षा, बरसात, बरखा। बारिश, वर्षा, बरसात, बरखा। बारिश, वर्षा, बरसात, बरखा। शाम का पर्यायवाची शब्द होगा साय, संध्या, सांझ। शाम का पर्यायवाची शब्द होगा साय, संध्या, सांझ। शाम, साय, संध्या, सांझ। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा प्रभु, भगवान, परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। सूर्य,
सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा सूरज, रवि, दिनकर। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नयन, नेत्र, लोचन। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द होगा वायु, पवन, समीर। वायु, पवन, समीर। हवा का पर्यायवाची शब्द वायु, पवन, समीर। हवा, वायु, पवन, समीर। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द होगा दिवस, वार, वासर। दिन, दिवस, वार, वासर। दिन, दिवस, वार, वासर। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि, धरती, धरा। पृथ्वी, भूमि, धरती, धरा। पृथ्वी, भूमि, धरती, धरा। आग, आग का पर्यायवाची शब्द होगा अग्नि, ज्वाला, अनल। आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। झंडा, झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा ध्वज, ध्वजा, पताका। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा वस्त्र, चीर, वसन। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन। बच्चा, बच्चा का पर्यायवाची शब्द होगा बालक, शिशु, लड़का। बच्चा का पर्यायवाची शब्द होगा बालक, शिशु, लड़का। बच्चा, बालक, शिशु, लड़का। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। तो ये था पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, यानी कि एक समान अर्थ वाले शब्द। आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।